बता, वह कौन सा आवारा इंसान है जिसने तुझे इस हालत में पहुंचाया है? मुझे नहीं पता। माँ, मुझे लगता है कि यह बस यहाँ से जाने का बहाना ढूंढ रही है। मैं हुआ, बस बहुत हुआ। ये सब तुम्हारी और तुम्हारी उस पहली पत्नी की औलाद का नतीजा है जो इतनी बदतमीज है। एक लावारिस नाजायज बच्चे को हमारे घर ले आए और रोज दुनिया भर की बातें सुनने को मिलती हैं। आखिर शाशा सबको क्या मुंह दिखाएगा? पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ, दीदी का इलाज कराना है। अस्पताल का खर्च मैं खुद कमा लूंगी। एक ऐसी लड़की जिसका कोई ठिकाना नहीं, उसका क्या इलाज करवाना? जाओ अपने उसी आदमी के पास। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या देख रहे हो? छह साल बीत गए। माँ के जाने के बाद वह अब मेरा घर नहीं रहा। दीदी की हालत बिगड़ती जा रही है। अब मैं क्या करूं? मम्मा, पापा कहाँ है? मम्मी, पापा फिर से शादी कर रहे हैं। मैं क्या करूं? साहब, 2456। दीदी, हिम्मत मत हारना। मम्मा तुम्हें अभी अस्पताल ले जा रही है। दीदी, दीदी, होश में आओ दीदी, बचाओ। प्रेसिडेंट गू, उस औरत को ढूंढने के लिए जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, तुमने पूरा शहर छान मारा, पर वह कहीं नहीं मिली। न जाने कितनी लड़कियां तुम्हारे करीब आना चाहती हैं, पर आपने सबको मना कर दिया। कौन पीएस, कौन पट, बी का कौन पी। अब बड़े साहब को चिंता हो रही है। अगर वह न मिली तो कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। छह साल पहले की बात का क्या पता चला? बचाओ, कोई मेरी मदद करो। नालायक लड़के, हर दिन बाहर गुलछर्रे उड़ाते हो। मेरी बहू को घर कब लाओगे? न्यू फैमिली की बेटी के साथ तुम्हारी सगाई के बारे में वक्त निकाल कर उसे जाकर देखो। दादाजी, मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा जिसने 6 साल पहले मुझे बचाया था। तुम दिन में सपने देखना छोड़ो। वह इंसान असल में मौजूद ही नहीं है। नहीं, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ी रोको। यह पांडा ब्लड ग्रुप है। ब्लड बैंक में भी यह खत्म हो गया है। आगे के इलाज के लिए
कम से कम $10 लाख से ज्यादा का खर्च आएगा। बच्चे के पिता कहाँ हैं? बच्चे का यह दुर्लभ ब्लड ग्रुप शायद उसके पिता से मिला है। डीडी, माँ तुम्हारे पापा को कहाँ ढूंढने जाए? अब मुझे बस पैसों का इंतजाम करना होगा। हाँ, अभी भी एक पेंटिंग है जिसे मैं बेच सकती हूँ। रुको, मम्मी बस अभी आई। जल्द ही तुम्हारे इलाज के लिए पैसे मिल जाएंगे। चेकअप चेकअप, हर दिन चेकअप। बीमारी न हो तो भी वे कोई बीमारी निकाल ही लेंगे। अरे दादाजी, यह सिर्फ एक रूटीन चेकअप है। अगर आपके पास इतना वक्त है तो एक बीवी ढूंढ लीजिए ताकि मैं जल्द ही अपनी परपोती के साथ खेल सकूं। ओल्ड मास्टर गू वाकई दिन ब दिन। गूजेटियन के घर वाले कृपया यहाँ आइए। आया। दादाजी, आप यहां वहां मत भटकना। और कुछ भी मीठा चोरी छिपे मत खाइएगा। हूं, लेकिन मैं फिर भी टहलने जाऊंगा। यह छोटी बच्ची कितनी सुंदर है। यह तो बचपन की गूजिंग जैसी दिखती है। मिस्टर गू, ओल्ड मास्टर गू की सेहत के बारे में कोई बड़ी समस्या नहीं है। बस उनका ब्लड शुगर बढ़ता जा रहा है। आगे से उन्हें मीठा खाने पर नियंत्रण रखना होगा। मैं समझ गया। धन्यवाद डॉक्टर जांग। प्रेसिडेंट गू, मैं वापस जाकर नौकरों को निर्देश दे देता हूं। हाउ, सब कुछ संभाल लेना। बच्चा अभी एक बार जागा था। उसका व्यवहार काफी बेचैन है। बेहतर होगा कि परिवार के लोग कहीं दूर न जाएं। हमें डीडी के जागने का इंतजार करना चाहिए। माफ कीजिए, मुझे बहुत दुख है। मैं इसे साज करने में आपकी मदद करती हूँ। कोई माफ बात करना, नहीं। माफी चाहता हूँ। ठीक है। वापस जाकर किचन में बता देना। वही तो। यह तितली सच में बहुत अच्छी बनाई है। दादाजी, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। यह टॉफी अपने पास रख लो, मुंह मीठा करने के लिए। यह मेरी मम्मा है। वाह, क्या हुआ प्रेसिडेंट गू? कुछ नहीं। चलो दादाजी के पास चलते हैं। यह मेरी मम्मा है। नन्ही बच्ची, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? बच्ची की किस्मत खराब है। इसकी मम्मा इलाज के पैसों का इंतजाम करने गई हैं और पिता का कोई अता पता नहीं है। नन्ही बच्ची, क्या यह पेंटिंग तुम दादाजी को बेच दोगी? नर्स, इस बच्ची का सारा खर्चा मेरे नाम पर लिख दो। मम्मा, इस बच्ची का सारा खर्च अब से मेरी जिम्मेदारी है। मम्मा, डीडी, डाइडी, क्या तुम ठीक हो? तो यह है इस बच्ची की मां। कितनी सुंदर है। ये सब? काश ये मेरी पोते की बहू होती। सर, माफ कीजिए, पर आप कौन हैं? मिस मू, ये ओल्ड मिस्टर गू असल में डीडी की पेंटिंग खरीदना चाहते हैं। लेकिन
ओल्ड मिस्टर गू, मैं समझती हूँ कि आप हमारी मदद करना चाहते हैं, पर ये पैसे हम नहीं ले सकते। आपको डीडी पसंद है, आप उससे मिलने आते रहिएगा, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये पैसे उस बच्ची की पेंटिंग के लिए हैं। मैं इन्हें वापस नहीं लूंगा। पर सर, मैंने इंसान पहचानने में कोई गलती नहीं की। अगर आपको डीडी पसंद है तो ये पेंटिंग मैं आपको खुशी खुशी तोहफे में दे दूंगी। मैं आपसे इसके पैसे कैसे ले सकती हूँ? कृपया इन्हें रख लीजिए। एक बार जो चीज दे दी उसे वापस लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे ये नहीं चाहिए, चाहो तो फेंक दो। ओल्ड मिस्टर गू, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम माँ बेटी आपका ये एहसान कभी नहीं उतार पाएंगे। अरे बच्ची, तुम तो सीधे पैरों में गिर पड़ी। अरे अरे, अगर शुक्रिया ही कहना है तो बस उस बच्ची को मेरे साथ समय बिताने देना। जी डीडी, डीडी की बीमारी का इलाज लंबा चलेगा और उसका ब्लड ग्रुप बहुत खास है। वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। अगर आगे कभी खून की जरूरत पड़ी तो सही डोनर मिलना बहुत मुश्किल होगा। इतना खास ब्लड ग्रुप? एजिंग का ब्लड ग्रुप भी तो वही है। दुनिया में ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? कहीं ये, चिंता मत करो, खून का इंतजाम हो जाएगा। किस्मत उस बच्ची का साथ जरूर देगी। ये बच्ची शायद 5 साल की होगी। नहीं, ये 8 साल की होने वाली है। डीडी अभी बहुत छोटी है। बाहर जाते समय सावधानी बरतना ही बेहतर है। तुम्हारा मतलब है कि दादाजी अंदर चले गए हैं? हाँ प्रेसिडेंट गू, और मुझे यह भी पता चला है कि उन्होंने $10 लाख में एक पेंटिंग खरीदी है। अब वो आर्ट के दीवाने बन रहे हैं। वो किस बड़े कलाकार की पेंटिंग है? वो तो किसी बच्चे ने बनाई है। दादाजी, आप कहां गए थे? मैंने सुना है कि किसी ने आपको ठग लिया है। प्रेसिडेंट गू, शायद दादाजी की नीयत साफ थी। साफ नीयत? एक छोटे बच्चे की पेंटिंग, आप कह रहे हैं कि उसकी कीमत $10 लाख है। कल की ताजा खबर की हेडलाइन होगी, गू परिवार के अध्यक्ष के दादाजी का बुढ़ापे में विवेक खोया, एक बच्चे की बेकार की पेंटिंग पर बड़ी रकम खर्च की। बकवास। यह पेंटिंग बहुत ही कमाल की है। तेरी तो कोई बेटी है नहीं, तू क्या समझेगा? नहीं, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। मुझे इसे वापस करना होगा। मिस मू, मैं आपको सच बताती हूँ। वह व्यक्ति अभी जो यहाँ थे वो शहर के सबसे अमीर शख्स गू जिंग के दादाजी हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बेहतर होगा कि आप ये पैसे रख लें। अभी डीडी का इलाज करना ज्यादा जरूरी है। वो पहले इस मुश्किल घड़ी को पार कर लीजिए। पैसे बाद में धीरे धीरे लौटाए जा सकते हैं। तो फिर मुझे अपनी पेंटिंग्स धीरे धीरे बेचनी होंगी ताकि मैं धीरे धीरे कर्ज चुका सकूं। दादाजी, $10 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुझे फिक्र है कि कहीं आपको किसी ने बेवकूफ तो नहीं बनाया। यहां से चला जा। जब तक तू मुझे एक परपोती नहीं देता, मुझसे बात मत करना। अरे ठीक है, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, पर कम से कम मुझे वो पेंटिंग तो देखने दीजिए। आपको कम से कम मुझे देखने तो देना चाहिए कि वह कैसी पेंटिंग है। अगर तुमने इसे खराब कर दिया तो जब इसकी फ्रेमिंग हो जाएगी तब तुम्हें दिखाऊंगा। तुम हर दिन मेरी चिंता बढ़ा देते हो। ठीक है, अब घर में ऐसे ही मत घूमते रहो। जल्दी से शादी कर लो और मुझे इस छोटे बच्चे जैसी ही प्यारी एक पोती दे दो। दादाजी, मुझे अभी तक कोई नहीं मिली है। बेटा, दादाजी जानते हैं कि टूटे हुए दिल का दर्द सहना मुश्किल है, लेकिन अब काफी समय हो गया है। चलो अब उस बात को भूल जाते हैं। दादाजी, वह बात नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है। दुनिया में अच्छी लड़कियों की कोई कमी नहीं है। मैं जरा कुछ काम देख लेता हूं। अरे जल्दी से मुझे एक पोती दे दो। क्या वह मिली? प्रेसिडेंट गू, कब्रिस्तान के पास के सारे कैमरे भारी बारिश की वजह से खराब हो गए हैं। आप याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या कोई और सुराग है।
जूनियर मिस्टर गू, मुझे अभी एक फोन आया है। मालिक और मालकिन का कार एक्सीडेंट हो गया है। वो दोनों मौके पर ही हमें छोड़कर चले गए। प्रेसिडेंट गू, वो अपराधी बहुत खतरनाक थे। उन्होंने न केवल मालिक और मालकिन को सजा दी, बल्कि आपके पानी में भी नशीली दवा मिला दी। मैंने लोगों को आसपास ढूंढने के लिए कहा है। मैं अभी आपके पास किसी महिला को भेजता हूं। आप बस थोहा और सह लीजिए। ढूंढना जारी रखो। बॉस, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया थोड़ा और दाम बढ़ा दीजिए। इसे बनाने में मुझे 3 महीने से ज्यादा का समय लगा है। ओ लचकी, अभी बारार की हालत ठीक नहीं है। इस पेंटिंग को देखो। विषय बहुत ही साधारण है और न ही यह किसी मशहूर कलाकार का काम है। मैं तुम्हें जो कीमत दे रहा हूँ वह काफी अच्छी है। लेकिन मेरी बेटी को वाकई सर्जरी के लिए इन पैसों की जरूरत है। मुझे वाकई इन पैसों की बहुत जरूरत है। मुश्किलें तो हर किसी की होती हैं। मैं यहाँ बाइडनेस कर रहा हूँ, कोई चैरिटी नहीं चला रहा हो। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, तो मैं तुम्हें $1000 और बाकर दूंगा। लेकिन यह वाकई काफी नहीं है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। सिर्फ $500 और मैं आपके हाथ जोती हूँ। अरे बस भी करो, मुझ पर यह ड्रामा मत चलाओ। या तो पैसे लो और जाओ, या फिर अपनी पेंटिंग वापस ले जाओ। वैसे भी मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे अपनी पेंटिंग बेचना चाहते हैं। तुम्हारी इस एक पेंटिंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडा ब्लड बैंक में भी उपलब्ध नहीं है। आगे के इलाज के लिए कम से कम $10 लाख लगेंगे। यह पैसा अभी भी बहुत कम है। ऊंची सैलरी वाली नौकरी, हर दिन पेमेंट, यह तो मेरे लिए किसी फरिश्ते की तरह है। वो पेंटिंग जिसकी आपने मांग की थी यहाँ है। अब इसकी कीमत $30 लाख है। समझ गया, मैं इसे लेने के लिए किसी को भेज दूंगा। ठीक है सर। ये बॉस, 30 हार से सीधे $30 लाख। आपने तो कमाल कर दिया। इस पेंटिंग को एक खास आदमी खरीदना चाहता है तो कीमत यही होगी। प्रेसिडेंट गू, नई पेंटिंग का काम हो गया है। प्रेसिडेंट गू, इन 6 सालों में हमने मिस एल की 30 पेंटिंग्स खरीदी, सिर्फ उस तितली के निशान की जांच करने के लिए। 6 साल पहले उस औरत की कमर पर तितली जैसा जो निशान था, उसकी बनावट बिल्कुल इसकी तरह है। मुझे शक है कि वही एल है। लेकिन हमने इतने वक्त तक जांच की, पर हमें सिर्फ उसका नाम एल पता चला। उसका असली नाम क्या है यह भी नहीं पता। जो भी हो, उसे ढूंढना ही होगा। मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं है। कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? वो बात यह है कि पैसे सीधे उसके कार्ड में भेज दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट गू, यह चालाक बिजनेसमैन जरूर कमीशन खाने की कोशिश कर रहा है। अपनी जांच जारी रखो। बॉस, ये सब वो एल कैसे हो सकती है? तुम उसे यहाँ ले आए, पर तुमने ढंग से जांच क्यों नहीं की? वो इतनी जवान है। वह अरे नहीं, हमने उसे नाराज कर दिया। अब
हमें इस बात को राज ही रखना होगा। प्रेसिडेंट गू, मुझे एल का नंबर मिल गया है। डीडी, क्या आज तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? मम्मा तुम्हारे लिए छोटे बिस्कुट लाई हैं। तुम्हारा पसंदीदा मलाईदार स्वाद, इसे चखो। मम्मा, आप खाइए। मम्मा को भूख नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी ठीक होने के लिए अच्छे से खाना जरूरी है। जब तुम ठीक हो जाओगे तो मम्मा तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाएगी, ठीक है? मम्मा, मम्मा यही है। पापा हमारा ख्याल क्यों नहीं रखते? अगर पापा साथ होते तो मम्मा को इतनी थकान नहीं होती। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? पापा को तो तुम्हारे होने के बारे में पता तक नहीं है। डीडी, पापा बहुत दूर चले गए हैं। जब पापा काफी पैसे कमा लेंगे तो वो डीडी से मिलने वापस आएंगे। बच्चा, अब थोड़ी देर सो जाओ। डायरी, मम्मा माफी चाहती है। मुझसे तो झूठ भी ठीक से नहीं बोला जा रहा। हेलो, नमस्ते। मैं गू ग्रुप गू जिंग बात कर रहा हूं। बताइए, क्या आप मिस एल बोल रही हैं? हेलो, क्या अभी बात करना आपके लिए मुमकिन नहीं है? मम्मा, मम्मा को याद दिलाने के लिए कि वो अपना फोन भूल गई थी। तुम कितने अच्छे बच्चे हो। क्या तुम थोड़ी देर और सोना चाहते हो? या फिर थोड़ी देर और सो जाओ। मैं मेहनत कर सकती हूँ, सच में कर सकती हूँ। बस अभी कंस्ट्रक्शन साइट पहुंच रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पक्का बहुत मेहनत से काम करूंगी। डीडी, मम्मा पैसे कमाने बाहर जा रही है। तुम यहाँ अच्छे बच्चे की तरह कहना मानना, इधर उधर मत जाना। एक गले मिलो। मम्मा अब जा रही है। दादाजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, इसे देखो। पैंडा ब्लड ग्रुप। डीडी बेचारी बच्ची, किस्मत कितनी खराब है। ये जो ब्लड ग्रुप है, मुझे पता है तुम्हारा भी वही है। आप चाहते हैं कि मैं उसे अपना खून दूं? मैं भी तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता, मगर यह बच्ची इतनी समझदार है कि उसे देखकर दिल दुखता है। अगर उसे समय पर खून नहीं मिला तो शायद वह नहीं बचेगी। वैसे तो मैं इसे अपने पास ही रखना चाहता था। ये तितली कितनी सुंदर है। क्या ये वही तितली नहीं है जो 6 साल पहले उस औरत के पास थी? दादाजी, ये पेंटिंग कहां से आई? जाहिर है इसे श्याओ मुडिये ने दिया है। छोटा बच्चा, कहीं ये मेरा और उस औरत का बच्चा तो नहीं? दादाजी, उस बच्चे की उम्र कितनी है? दादाजी, वह बच्चा कितने साल का है? उसकी मां कहती है कि वह बच्चा 8 साल का है, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह सिर्फ 5 या 6 साल का ही है। शायद यह लंबे समय से पोषण की कमी के कारण है। 8 साल? लगता है वह यह नहीं है।
दादाजी, मैं तैयार हूं, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि मैं उसे खून दे रहा हूं। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना कोई इसका फायदा उठा सकता है। ठीक है। मुझे परवाह नहीं तुम्हारे माता पिता के मन में क्या है। एक बार तुम्हें जरूरी मदद मिल जाए तो बस अपनी हद में रहना, समझ में आया? एक लफ्ज भी नहीं बोल सकती, या हमदर्दी पाने के लिए जानबूझकर अनपढ़ और गूंगी होने का नाटक कर रही हो? नहीं पापा। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात याद रखना, गलत इरादों को अपने मन से निकाल देना। मिस्टर गू, आपने अभी खून दिया है, तो जाने से पहले आधा घंटा आराम करना ठीक रहेगा। उसकी जरूरत नहीं है। वह तो बस एक अनजान बच्चा है, पर फिर अचानक मेरा दिल क्यों दुखने लगा? कॉन्ट्रैक्टर सर, क्या आज मेरी सैलरी मिल सकती है? मेरी बेटी सर्जरी के पैसों का इंतजार कर रही है। लेकिन यह तो बहुत कम है। क्या हमने एक दिन के $300 तय नहीं किए थे? ये तो सिर्फ कुछ ही रुपए हैं। नए लोगों के लिए यही नियम है। काम करना है तो करो, नहीं तो दफा हो जाओ। नए लोग नियम नहीं समझते। क्या तुम्हें नहीं पता कि बॉस को खुश रखना पड़ता है? तुम लोग धोखेबाज हो। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। हमारी शिकायत करोगी? जाओ, इसे एक सबक सिखाओ। अरे बस बहुत हुआ, इसे यहां से घसीट कर बाहर फेंको। नमस्ते। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह अभी जवाब नहीं दे रहा है। कृपया बाद में कॉल करें। नमस्कार, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी जवाब नहीं दे रहा है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। दादाजी, क्या हुआ? आप तुरंत अस्पताल आ जाइए। मैं बस पहुंच रहा हूं। मां जल्द ही वापस आ जाएगी, मत रो, हम नहीं रोएंगे। इस बच्चे का रोना बिल्कुल उसकी तरह क्यों है? क्या आप आ गए? जल्दी कोई रास्ता सोचो। मैंने ग्वान को उसे ढूंढने के लिए भेजा है। उसकी मां एक दिन से लापता है। दीदी, रो मत। दादाजी इस अंकल को भी ढूंढने के लिए भेज रहे हैं। यह पेंटिंग इस आकृति पर तितली की जगह। हैरानी की बात है कि यह बिल्कुल वैसी ही है। दादाजी, यह पेंटिंग कहां से आई? और कहां से आएगी? जाहिर है इसे शाओ मुदिये ने बनाया है। शाओ मुडी, इस पेंटिंग में तितली वाली इस औरत को तुमने कहां देखा था? शाओ मुडिये, इस पेंटिंग में तितली वाला यह इंसान, आपने इसे कहां देखा? मत पूछो। इस पेंटिंग में बच्चे की मां है। मैंने उस इंसान को देखा है। वह काफी अच्छी है। यही वो इंसान है जिसे मैं कब से ढूंढ रहा हूं। उसके शरीर पर तितली जैसा जो निशान है, बिल्कुल ऐसा ही निशान है। दादाजी, वह कहां है? मुझे पता है वो कहां है, लेकिन मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? प्रेसिडेंट गू, वह मिल गई। डॉक्टर जांग, मुझे अपने पोते का पितृत्व परीक्षण करवाना है। इसमें लगभग कितना समय लगेगा? इसमें लगभग 2 घंटे लगेंगे। ठीक है।
ए लड़की, अभी भी भागना चाहती है? मुझे जाने दो, तुम लोग कानून तोड़ रहे हो। कानून? मेरी दुनिया में मैं ही कानून हूं। जल्दी मुझे छोड़ो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? हंसी आती है तुम्हारी बात पर। आज तो मैं तुम्हारी सारी अकड़ ठिकाने लगा दूंगा। देखता हूं तू और कितनी पागल बनती है। पकड़ो इसे। करीब मत आना, करीब मत आना, करीब मत आना। हाथ छोड़ो, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। रुक जाओ, इन्हें पकड़ो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। क्या तुम ठीक हो? क्या वो तुम ही हो? प्रेसिडेंट गू, उस समय का वीडियो मिल गया है। तुमने क्या कहा? वही 6 साल पुराना। हालांकि वह काफी पुराना था, लेकिन मैंने फिर भी कुछ हिस्सा ठीक कर लिया है। डॉक्टर, उसे होश आने में लगभग कितना समय लगेगा? कुछ कह नहीं सकते। मरीज की हालत अभी बहुत कमजोर है। ठीक होने के समय के बारे में भी अभी कुछ तय नहीं है। मैं समझ गया। किसी को भेजकर इसे अस्पताल पहुंचाओ। जब उसे होश आए तो तुरंत मुझे खबर देना। ठीक है सर। दिखाओ। बस इतना ही? मैंने पूरी कोशिश की। यह मशीन बहुत पुरानी है, इसलिए इसे बस इस हद तक ही ठीक किया जा सका। जांच जारी रखो। एक भी सुराग हाथ से नहीं जाना चाहिए। समुद्री नमक जैसी जानी पहचानी खुशबू। वह खुशबू, यह तो 6 साल पहले वाले उस इंसान जैसी है। धत्त तेरे की, इतनी देर हो गई। डीडी परेशान होकर इंतजार कर रहा होगा। हे भगवान, इतनी देर हो गई। डीडी परेशान हो रही होगी। कुछ और भी है क्या? वो पुराने बॉस ने मिस म्यू डाई को अपने साथ घर ले गए हैं। क्या? दीदी, मजा आ रहा है ना? दादाजी, आप बच्चे को घर क्यों ले आए? उससे तुम्हें क्या? दीदी तुमसे कहीं ज्यादा समझदार और प्यारी है। अगर उसकी मां ने उसे नहीं पाया तो वह... बस कीजिए, मैंने नर्स को बता दिया था। वो लड़की वापस आते ही जान जाएगी। ठीक है, चलो अब खेलो। रहने दो। दादाजी को खुश देखकर अच्छा लगा। डॉक्टर जैंग, कोई जरूरी बात है? दादाजी ने जो करने को कहा था वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। डीएनए टेस्ट? दादाजी को इसकी क्या जरूरत थी? पता नहीं, उन्होंने बस मुझे इसे करने के लिए कहा था। मैं कंट्रोल रूम में हूं, इसे यहीं ले आओ। जी ठीक है। देश वापस आए। कितना समय हो गया? यह काफी बदलाव आ गए हैं। यंग मास्टर हुआ, इन सालों में जब आप बाहर थे वाकई यहां काफी नई इमारतें बन गई हैं। अच्छा, पता नहीं, जिससे मैं मिलना चाहता हूं क्या वह भी बदल गई होगी? आप मूलों की बात कर रहे हैं? वह लड़की अभी भी वैसी ही है। चलो अच्छा है, मैं इस बार वापस सिर्फ शाओलू का हाथ मांगने आया हूं। हाथ मांगने? यंग मास्टर हुआ, क्या आप सच में मूलू से शादी करना चाहते हैं? उसके अलावा और कौन हो सकती है? पर वह शादी से पहले ही मां बन गई थी। तो क्या हुआ? इन कई सालों से मेरे दिल में सिर्फ वही बसी है, वह आज भी वही है। मिस्टर गू, यह डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है।
मिस्टर गू, ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है। मूडाई मेरी बेटी है। तुम इस मूडाई की माँ वही इंसान है जिसे आप हमेशा से ढूंढ रहे थे, है ना? अस्पताल चलो। अरे नर्स लिन, क्या डीडी को कुछ हुआ है? मूडाई की माँ, बच्ची को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन उसके पेंटिंग ब्रश अस्पताल में ही रह गए हैं। जब भी आपको समय मिले उन्हें आकर ले जाइए। छुट्टी मिल गई? उसे कौन लेने आया था? वो तो बच्ची के दादाजी थे। उन्होंने कहा था कि वह आपको बता देंगे। बच्ची के दादाजी? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? आप किसी अजनबी को बच्ची को ले जाने की अनुमति कैसे दे सकती हैं? डॉक्टर, इस कमरे की मरीज कहाँ है? उनकी अभी छुट्टी हुई है, लगता है वह जा चुकी हैं। क्या आपको पता है वो कहाँ गई हैं? पता नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, शुक्रिया। प्रेसिडेंट गू, मैं अभी किसी को उसे खोजने के लिए भेजता हूं। मैं खुद जाऊंगा। तो वह आप हैं। तुम ही हो? श्याओलू, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। इतना वक्त बीत गया, मगर मैं आज भी तुम्हें भुला नहीं पाया हूँ। वाज है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम विदेश नहीं गए थे? ये नाटक बंद करो मूलू। अगर यंग मास्टर हुआ तुमसे शादी करने के लिए तैयार है तो यह तुम्हारी 7 जन्मों की खुशकिस्मती है। जल्दी से हाँ कह दो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। बिल्कुल सही। यंग मास्टर हुआ को तुम्हारे इस बोझ से भी कोई ऐतराज नहीं है, तो तुम अभी तक हाँ क्यों नहीं कह रही हो? डीडी, क्या ये उन लोगों का काम है? मेरी बेटी कहाँ है? क्या डीडी तुम्हारे पास है? डीडी? मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। छोड़ो भी, क्या बेटी बेटी लगा रखा है? पहले सगाई होने दो। माँ, हम काम तमाम कर देते हैं ताकि फिर कोई पीछे न हट सके। जैसे ही ये हुआ फैमिली के दिए $10 लाख हमारे होंगे। श्याओलू, अपने पिता को गलत मत समझना। तुम उस छोटी सी बच्ची को। माँ, क्या मूलू को अपनी उस बेटी की सबसे ज्यादा फिक्र नहीं है? हम कह देंगे कि मूडाई हमारे पास है जब तक वह शादी के लिए हाँ नहीं करती, और जैसे ही हुआ फैमिली से पैसा मिलेगा, मू कॉर्पोरेशन को बचाया जा सकेगा। वाकई मेरी बेटी बहुत समझदार है। बस खेल खत्म होने दो। एक बार सब पक्का हो गया, फिर देखते हैं वो कैसे मना करती है। आखिरकार मेरी बेटी बहुत समझदार है। उसने पहले ही सब तय कर लिया। एक बार जब सब कुछ हो जाएगा तब देखते हैं कि वह विरोध कैसे करती है। श्याओलू, तुम मेरी बात सुनो और यंग मास्टर हुआ से शादी कर लो। तुम्हारी माँ की जिंदगी भर की मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं होनी चाहिए। पापा, क्या आपको पता नहीं है कि वह कैसा इंसान है? उसकी बाहर कम से कम 10 से ज्यादा बेटियां हैं। क्या आप जानबूझकर मुझे मुसीबत में नहीं डाल रहे? मूलू, मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ और तुम बदतमीजी कर रही हो। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैंने अपना मन बदल लिया है। बाहर कितनी बड़ी औरतें मुझसे शादी करना चाहती हैं, फिर भी मैंने तुम्हें चुना, बिना इस बात की परवाह किए कि तुमने एक नाजायज औलाद पाली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? यकीन करो, मैं अभी के अभी हुआ क्लैन और म्यू कॉर्पोरेशन का एग्रीमेंट रद्द करवा दूंगा और तुम सबको सड़कों पर ले आऊंगा। यंग मास्टर हुआ, इसे मजा चखाओ ताकि इसे अपनी औकात पता चले। मुझे छोड़ो, मैं खत्म हो जाऊंगी पर शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे माता पिता ने मेरे पैसे लिए हैं, तुम्हें आज चलना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट गू, ये मू तियान कितना कायर है। उसकी पहली पत्नी की बनाई कंपनी है, पर अपनी सौतेली बेटी के लिए उसने अपनी सगी बेटी को ही छोड़ दिया। मू फैमिली, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रेसिडेंट गू, यह मू तियान बहुत ही कायर है। अपनी पूर्व पत्नी द्वारा बनाई गई कंपनी के लिए एक सौतेली बेटी के खातिर उसने अपनी सगी बेटी तक को छोड़ दिया। मू फैमिली, ये तो बहुत ही बढ़िया है। यंग मास्टर हुआ, आप गुस्सा मत होइए। ये बच्ची हमारे मू फैमिली में बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। इसे अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। आप जरा इसे संभाल लीजिए। जब मैं घर वापस जाऊंगी तो इसे जरूर सबक सिखाऊंगी। यंग मास्टर हुआ, इससे इतनी बातें क्यों कर रही हैं?
सीधे इसे हुआ फैमिली ले जाकर बंद कर दो और फिर 2 गिलास शराब पिला दो, फिर देखते हैं ये कैसे मना करती है। सही बात है, तुम सीधे तरीके से बात नहीं मान रही हो। जब तुम्हें शराफत समझ नहीं आ रही तो फिर मेरी दुश्मनी के लिए तैयार रहो। छोड़ो मुझे। युन शुआन, क्या तुम मुझे गलत समझोगी? रुक जाओ। दिन दहाड़े एक लड़की को जबरदस्ती ले जा रहे हो। क्या हुआ फैमिली वाले कानून से ऊपर हो गए हैं? दिन दहाड़े लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जाना। क्या हुआ फैमिली मर्यादा की सारी हदें पार करना चाहते हैं? हुआ है दिन दहाड़े लड़की का अपहरण करना। तुमने तो हुआ फैमिली की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। प्रेसिडेंट गू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, क्या यह वही नहीं है जो आपने मुझे दिखाया था उस तस्वीर में? वही जिसकी सगाई मूलू से हुई थी, वह गरीब लड़का। यंग मास्टर हुआ, ये कौन है? गू ग्रुप के प्रेसिडेंट गुजिंग। गुजिंग? वही गुजिंग जिसकी सगाई मूलू से हुई है, वह गू ग्रुप का प्रेसिडेंट निकला। तो ये हैं मू फैमिली के संस्कार। सच में ये देखकर मैं हैरान रह गया। जाहिर है कि मू फैमिली की बड़ी बेटी जैसी ही खूबसूरत और काबिल औरत हमारी मालकिन बनने के लायक है। प्रेसिडेंट गो, यह औरत शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी। इसका चरित्र ठीक नहीं है। यह आपके बिल्कुल लायक नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जरा ध्यान से देखो, मू डाई मुझ गुजिंग की बेटी है। मैंने नहीं किया। ध्यान से देखो, मू डाई मेरी यानी गुजिंग की बेटी है। क्या यह सब झूठ है? वह भला कैसे? प्रेसिडेंट गू, आपका शुक्रिया। आपने डीडी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। शाओलू, क्या आपको पता है इन 6 सालों में मैं किस तरह से जी पाया हूं? तो इसका मतलब 6 साल पहले वो इंसान आप ही थे। मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर डीडी नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि इतने साल मैंने कैसे गुजारे होते। बस बात इतनी है कि मैं डीडी का ठीक से ख्याल नहीं रख पाई और उसे बचा नहीं पा रही थी। मेरा ब्लड ग्रुप बॉम्बे फिनोटाइप है और मैंने डीडी को अपना खून दे दिया है। अब से उसे बस अच्छी देखभाल की जरूरत है, जिससे उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इतने सालों तक तुमने बहुत मेहनत की है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अब डीडी ठीक हो जाएगी। मिस मू, यह कपड़े छोटे मालिक ने खास आपके लिए तैयार करवाए हैं। यह जांग माँ है। अब से आपकी सुख सुविधाओं के लिए आप इन्हें कह सकती हैं। क्या इसमें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। महीने के आखिर तक नए घर का काम पूरा होते ही हम अपनी शादी रजिस्टर करवा लेंगे, ताकि डीडी को एक पूरा परिवार मिल सके। ठीक है ना? जी। मम्मी, मूलू उस चुड़ैल की इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है? वह गुजिंग से शादी नहीं कर सकती। इतनी घबरा क्यों रही है? अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। क्या आपके पास कोई रास्ता है?
मूलू का कमरा हमेशा बंद रहता है? पक्का वहाँ कुछ छुपा हुआ है। हाँ मम्मी, शायद हमें उसके खिलाफ कोई कमजोरी मिल जाए। इतनी धूल क्यों है यहाँ? ये क्या है? एल, वह मशहूर पेंटर असल में मूलू है। घटिया औरत कहीं की। तो इसीलिए वह हर रोज खुद को कमरे में बंद रखती है। युन श्वान, मूलू की माँ। गू शुए कौन है? गू शुए गू ग्रुप की सेकंड मिस। वह गू जिंग की बुआ है। क्या? तो इसका मतलब है म्यूलू की माँ और गुजिंग की बुआ के बीच ऐसा रिश्ता है। अब तो हमारी लॉटरी लग गई। किस्मत हमारे साथ है। म्यूलू और गुजिंग के रिश्ते की बात गू शुए ने ही तय की थी, पर उसे नहीं पता कि युनशुआन की बेटी आखिर है कौन। तो अगर मैं युन श्वेन की बेटी होने का नाटक करूं तो गू शुए मेरे बस में होगी। एल, अगर मैं इस पहचान का फायदा उठाऊं तो गुजिंग के करीब जाना आसान होगा। एल, जब तक मेरे पास यह पहचान है, मुझे नहीं लगता कि मुझे गुजिंग के करीब जाने में कोई डर लगेगा। हेलो हेलो, क्या आप आंट गू शुए बोल रही हैं? मैं पेंटर एल हूँ और मैं युन श्वान की बेटी भी हूँ। युन श्वान की बेटी? तुम्हें क्या हुआ? तुम कुछ उदास लग रही हो। आंट, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था, पर मैंने सुना है कि गुजिंग भैया की शादी होने वाली है। वैसे तो मुझे उन्हें शुभकामनाएं देनी चाहिए थी, पर वो औरत बहुत ही बेरहम है और पूरी तरह बेकार भी है। मैं सच में यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कि गुजिंग भैया की शादी उस जैसी औरत से हो। क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या इत्तेफाक है? मैं भी कल ही वापस देश लौट रही हूँ। शुक्रिया आंट, आपको मेरे हक में फैसला करना ही होगा। हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शाशा है। क्या यह मुंह शाशा है? यह तुम्हारे नाम रखने के स्टाइल जैसा नहीं लग रहा। खैर छोड़ो, जब इंसान ही चला गया तो मैं तुमसे अब और क्यों नाराज रहूं। वैसे भी गुजिंग की शादी होने वाली है। वापस चलकर साथ में सब देखते हैं। इस महीने हमारी कंपनी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए यहां मौजूद आप सभी की मेहनत का बड़ा हाथ है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वह फिलहाल उत्तर नहीं दे रहा है। बदतमीज लड़के, तेरी इतनी हिम्मत, मेरा फोन काट दिया। अगर तेरी पत्नी से मिलने की इतनी जल्दी नहीं होती तो क्या मेरी हालत ऐसी होती? मुझे लगा था जो पत्नी तूने चुनी है वह अच्छी होगी, पर अब पहले मुझे युन शुएन की बेटी से मिलने दो, उसके बाद ही कुछ कहूंगी। हेलो शाशा, तुम आओ और मुझे ले चलो, हमें घर जाना है। आंटी श्वे, सफर काफी थका देने वाला रहा होगा। मैं काफी देर से यहाँ आपका इंतजार कर रही थी। तुम कितनी बड़ी हो गई हो? अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती। मुझे आपकी बहुत याद आई आंटी श्वे। माँ अपनी आखिरी सांस तक आपको याद करती थी। वो कहती थी कि उन दिनों। ठीक है, अब हम घर चलते हैं। अगर तुम्हारी माँ अभी भी हमारे साथ होती। मैंने आपको बहुत याद किया आंटी श्वे। मेरी माँ अपनी आखिरी सांसों तक बस आपके ही बारे में बातें करती थी। वो बीते कल के बारे में कहती थी। अब बस भी करो, चलो अब हम घर चलते हैं। मानना पड़ेगा कि तुम युन शुएन की बेटी हो, तुम उन्हीं की तरह समझदार हो। लू शाशा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये कौन है? इस औरत के कपड़े तो देखो कितने मामूली हैं। इसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि यह किसी भी तरह से गू जिंग के लायक है। उस बेवकूफ लड़के की आंखें सच में खराब हो गई हैं। मूलू, आंटी श्वे गुजिंग की बुआ जी हैं। वैसे बता दूं, मेरी और गुजिंग की तो सगाई भी हो चुकी है। सगाई? पर मुझे गू जिंग ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अगर तुमने नहीं सुना तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। वैसे भी तुम जैसी फालतू और मामूली औरत कभी भी गू परिवार के काबिल नहीं हो सकती। शाशा मेरी पुरानी सहेली की बेटी है और वो मशहूर पेंटर एल भी है। वह और गूजिंग ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही जोड़ी हैं। बेहतर होगा कि तुम अपनी भलाई समझो और खुद ही गूजिंग से दूर हो जाओ। मैं और गुजिंग आपकी कुछ बातों की वजह से अलग नहीं होंगे। और वैसे भी एल तो असल में मेरा काम का नाम है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम झूठ बोल रही हो। ये सब मेरे पुराने पेपर्स हैं। आंटी श्वे गवाह हैं कि मैं ही एल हूँ। आंटी श्वे, ये मेरी पहचान कैसे चुरा सकती है? यहाँ तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। फौरन यहाँ से चली जाओ। रुक जाओ। आंटी श्वे, वह मेरी जगह कैसे ले सकती है? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। अभी बाहर निकलो। रुक जाओ। आंट, तुम आखिर क्या कर रही हो? बदतमीज लड़के, तू बिल्कुल सही वक्त पर आया है। यह औरत एल होने का दिखावा कर रही है और फिर भी तुम्हारे साथ रहने की कोशिश कर रही है। मैं बस इसे यहाँ से निकाल रही हूँ। शाओलू वैसी इंसान नहीं है। जरूर यहाँ कोई गलतफहमी हुई है। गुजिंग, देखो, ये सब मेरी मेहनत के शुरुआती ड्राफ्ट हैं। असली एल मैं हूँ और सिर्फ मैं ही तुम्हारे लायक हूँ। ये तो सच में एल के ड्राफ्ट्स हैं। तो क्या वही एल है? लेकिन फिर शाओलू ने ऐसा क्यों कहा? देखो, शाशा के पास पुख्ता सबूत हैं और इसके अलावा तुम्हारा उसके साथ सगाई का रिश्ता है। क्या तुम अपने बड़ों के फैसले के खिलाफ जाओगे? सगाई पुरानी पीढ़ी की बात थी। अब उसका कोई मोल नहीं है। मैं सिर्फ मूलू से प्यार करता हूं और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। वह तुम्हें दे ही क्या सकती है? शाशा ही एल है। वह तुम्हारे करियर में तुम्हारी मदद कर सकती है। वह लड़की तो सिर्फ एक बोझ है। मैं कोई बोझ नहीं हूँ, मैं भी काबिल हूँ। ठीक है, अगर तुम इतनी ना समझ हो तो अगले हफ्ते एक आर्ट एग्जीबिशन है। क्यों ना तुम वहाँ शाशा से मुकाबला करो। आंटी शुए, 2 दिन पहले मेरे हाथ में चोट लग गई थी, तो शायद अगले हफ्ते। तुम्हें चोट कैसे लगी? कोई बात नहीं आंटी शुए, यह बस एक छोटी सी खरोंच है। लेकिन अगर यह ठीक नहीं हुआ तो मुकाबला। फिर ठीक है, मुकाबले की फिक्र मत करो। मैं शाशा की तरफ से इससे मुकाबला करूंगी। आंटी शुए, क्या आप भी पेंटिंग करती हैं? क्या तुम्हारी माँ ने नहीं? देखिए मेरी याददाश्त कितनी खराब है। माँ ने कहा था कि आंटी शुए सबसे अच्छी पेंटिंग करती हैं और मुझे जब भी मौका मिले मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए।
तो क्या शाशा के हाथ में वाकई चोट लगी है? शाशा का हाथ, क्या वह घायल नहीं था? मैं क्या सोच रही हूं? अगले हफ्ते की पेंटिंग प्रदर्शनी, जो फिनाले की मुख्य पेंटिंग होगी, उसमें तुम्हारा मुकाबला मुझसे होगा। अगर तुम जीती तो यहां रह सकती हो, पर अगर हारी तो गू परिवार से बाहर निकल जाना। आंट, ठीक है, मैं मुकाबला करूंगी। आंटी श्वे, यह सब शायद ठीक नहीं है ना? आखिरकार मूलू गुजिंग भाई की चहेती है। मेरे लिए सिर्फ हुनर मायने रखता है, पहचान नहीं। तुम सच में एल हो तो तुम्हारी काबिलियत में कोई शक नहीं है। वह बच्ची, वो हमेशा मुझे एक जानी पहचानी सी लगती है। क्या यह तुम्हें पसंद आया? ये जगह क्या है? यह हमारा नया घर है। क्या हम आगे से यहीं रहें? हालांकि मैं नहीं जानता कि आखिर आंट को क्या हुआ है, लेकिन खुद पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो। मेरे दिल में तुम पहले ही जीत चुकी हो। मैं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे आप पर बोझ कहें। ठीक है, मेरी पत्नी इतनी काबिल है कि सब ठीक ही होगा। तो फिर डीडी का क्या? चिंता मत करो, मैंने दादाजी को फोन कर दिया है। वक्त आने पर दादाजी डीडी को लेकर हमारे साथ रहने आ जाएंगे। गुजिंग, आपका शुक्रिया। आंटी शुए, आप शायद नहीं जानती कि वह मूलू बच्चे की वजह से ही इस मुकाम पर पहुंची है, वरना गुजिंग भाई उससे शादी क्यों करते? बच्चा? क्या उसका कोई बच्चा है? यंग मास्टर हुआ, मैंने सुना है कि हुआ क्लान के नाम पर एक दवाई की रिसर्च लैब है। क्या कोई काम है? अगर मूलू को पूरी तरह से बदनाम कर दिया जाए तो फिर क्या वह पूरी तरह यंग मास्टर हुआ के चंगुल में नहीं होगी? तुम्हें क्या चाहिए? जहर। दीदी, पहले मैं बेवकूफ थी। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। यह आंटी शुए ने मुझे तुम्हें देने के लिए यह नेकलेस दिया है। उन्होंने कहा कि यह एक तोहफा है और उन्हें उम्मीद है कि तुम आर्ट एग्जीबिशन में अच्छा परफॉर्म करोगी। बुआ ने यह तुम्हारे हाथ क्यों भिजवाया? ये बुआ का बड़प्पन है। मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया कहना। आह, मेरी आंखें। शाओलू। गुजिंग, मेरी आंखें, मेरी आंखें। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। डरो मत, घबराओ नहीं, मैं हूं ना। चलो, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। मिस्टर गू, मिस मू की आंखें जहर के असर की वजह से अचानक अपनी रोशनी खो चुकी हैं। जहर? अभी जहर के स्रोत का पता नहीं चला है, इसलिए सीधे तौर पर दवा नहीं दी जा सकती। अभी सबसे पहली जरूरत जहर कहां से आया, यह पता लगाने की है। मिस लू, मिस मू की आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी है। बहुत अच्छा, किसी भी तरह वह हार वापस ले आओ। वह चीज
गु परिवार के पास नहीं रहनी चाहिए। यह शायद इतना आसान नहीं होगा। मुश्किल जैसा कुछ नहीं है। अगर वह वापस नहीं मिला तो तुम नतीजा जानती हो। माँ, बताइए ना, क्या यह जांग माँ भरोसेमंद है? कहीं वह हमारा नाम ना उगल दे। चिंता मत करो, उसका पोता अपनी जान बचाने के लिए पैसों का इंतजार कर रहा है। वह हमारी बात मानने से इनकार नहीं करेगी। फिर ठीक है। वह हर चीज जो शाओलू ने घर में इस्तेमाल की है, चाहे जो भी हो, सब जांच के लिए भेज दो। एक छोटी सी चीज भी छूटनी नहीं चाहिए। समझ गया प्रेसिडेंट गू। यंग माँ, तुम्हें इतनी जल्दी कहाँ जाने की है? छोटे मालिक और मिस मू को खाना देने जा रही हूँ। मिस मू की आंखों का क्या हाल है? हालत ठीक नहीं है। हो सकता है कि वह आगे कभी ना देख पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने घबराहट में आखिर कहाँ जा रही हो? मैं खाना देने जा रही हूँ। लाओजांग, क्या आज खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी? प्रेसिडेंट गू का हुक्म है, गू परिवार में हर कोने की बारीकी से जांच की जाए। जांग माँ, तुम्हारे इस खाने के डिब्बे में आखिर ऐसा क्या है? प्रेसिडेंट गू ने हुक्म दिया है कि गू परिवार के चप्पे चप्पे की कड़ाई से तलाशी लो। जांग माँ, तुम्हारे इस लंच बॉक्स में आखिर क्या है? मैडम की इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज की ठीक से जांच करो। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। जी सर। हमने घर में हर जगह तलाश कर लिया है, तो क्या वो हार वाकई मिस मू के पास है? मिल गया। मिल गया। यह घर की C.C.T.V फुटेज है। मिस मू की आंखें, उनकी रोशनी चली गई है। तो असल में तो आप सब हमेशा से मुझ पर शक कर रहे थे। मुझे पता था कि इस हार में कुछ गड़बड़ है, लेकिन यह नहीं पता था कि घर का कौन सा सदस्य लू शाशा के लिए काम कर रहा है। इसलिए मुझे जानबूझकर यह नाटक करना पड़ा, ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। इसे यहां से ले जाओ। जी सर। रुको। जांग माँ, मैं समझ नहीं पा रही। जब मैं पहली बार गू परिवार आई थी, तब तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा था और डीडी के साथ भी तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा था। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मिस मू, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूं। मैंने गू परिवार के साथ बहुत बुरा किया और तुम्हारे साथ भी। मेरा छोटा पोता बहुत बीमार है, उसकी सर्जरी के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। लू मेहुआ मेरे पास आई और मैं मजबूर थी। यह गू परिवार को धोखा देने की कोई वजह नहीं हुई। जांग माँ, अपना फोन निकालो और अपने बैंक का बैलेंस देखो। ये पैसे मैंने सोचा था कि तुम्हारे पोते के ऑपरेशन के वक्त तुम्हारी मदद के लिए काम आएंगे। जांग माँ, अपना फोन खोलो और अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक करो।
यह पैसे मैंने तुम्हारे पोते के ऑपरेशन के वक्त तुम्हारी मदद के लिए रखे थे। गूजिंग को दादाजी से तुम्हारे छोटे पोते की बीमारी का पता चला तो उन्होंने अस्पताल में सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम कर दिया। डॉक्टर ने कहा है कि आज की रात बीतने के बाद आपकी आंखें पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। क्या अब भी दर्द हो रहा है? जांग माँ का छोटा पोता अब कैसा है? उसने गलती की थी तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन उसका पोता बेगुनाह है। मैंने गुआनजाई से कहकर वहां सबसे अच्छे डॉक्टर भेज दिए थे। ऑपरेशन कामयाब रहा। तुम्हारी इसी दरिया दिली की वजह से हम फिर से मिल पाए हैं। कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है। क्या तुम खुद घर चली जाओगी? बिल्कुल। लीमा, दादाजी और डीडी लोग कहाँ हैं? मिस मू, साहब नन्ही मालकिन के साथ टहलने बाहर गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं। ये मेरी माँ और आंट हैं। वह माँ और चाची हैं। ओह, शाओलू को अंदर गए कितना समय हो गया है? पूरे 24 घंटे हो गए हैं। मुझे लगता है वह आज बाहर नहीं आएगी। आंटी श्वे, मुझे लगता है कि कुछ लोग डरे हुए हैं, इसलिए आने की हिम्मत नहीं कर रहे। चूंकि रुकिए जरा, रुकिए जरा। तो चलिए शुरू करते हैं। समय समाप्त। बहुत अच्छे। यह पेंटिंग थीम से पूरी तरह मेल खाती है। यह जीवन से भरपूर है। क्या यही है जो तूने पेंट किया है? बस एक बेकार सी कैंची? मुझे तो लगता है कि तू बस ढोंग कर रही है। सब लोग जल्दी देखो इसे। यह कैसे हो सकता है? आंटी श्वे, तो आप ही वो हैं जिनके बारे में मेरी माँ हमेशा श्वेक श्वे कहती रहती थी। श्वेक श्वे? तो तुम युन श्वान की बेटी हो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मैंने कुछ नहीं किया। आंटी श्वे, मेरी बात तो सुनिए। यह तकनीक, यह स्टाइल, यह तो बिल्कुल वैसा ही है। यह बिल्कुल उस रहस्यमयी पेंटर मिस एल के अंदाज़ जैसा है। यह तकनीक, यह हाथ की सफाई, यह बहुत मिलती जुलती है। यह बिल्कुल उस रहस्यमयी चित्रकार मिस एल के स्टाइल की तरह है। सच में, आप इन रेखाओं की गहराई को देखिए। यह एल की मशहूर पेंटिंग्स की बिल्कुल वैसी ही है। तभी मुझे यह जाना पहचाना लग रहा था। मिस एल की पेंटिंग्स में हमेशा एक अलग ही ताकत होती है। अब मुझे समझ आया, ये मिस वही मिस एल है। यही कारण है कि इतनी कम उम्र में इन्होंने मिस गू शुए को चुनौती देने की हिम्मत की। जो चित्र पहले तुमने मुझे दिए थे वो तुम्हारे नहीं थे, वो तुमने चुराए थे। तू शुरू से ही मुझे धोखा दे रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो चित्र मुझे कहीं मिले थे। मिले थे? तुम अब भी झूठ बोल रही हो। तेरी उन फालतू बातों की वजह से मैंने युनश्वन की बेटी को चोट पहुंचाई, यहां तक कि उसे नीचा दिखाने में तेरी मदद भी की। मैं कितनी अंधी थी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। सच्ची कला सिर्फ उगते सूरज की तरह चमकदार नहीं होनी चाहिए। जिंदगी की तरह वहां हमेशा सये होते हैं। इन बाहरी सजावटों को हटाकर ही हमें दिल को छू लेने वाली हकीकत मिल सकती है। तभी वह लोगों को प्रभावित करती है। देखा आपने, मेरी पत्नी। प्रेसिडेंट गू, आपकी पसंद बहुत बबिया है। मैडम का टैलेंट वाकई काबिल तारीफ है। मिस लू, क्या तुम वाकई इस तरह से यहां से जाने का इरादा रखते हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैं आंटी श्वे की मेहमान हूँ। मिस म्यू की आंखें पूरी तरह अंधी हो चुकी हैं। मेहमान, तुमने मेरी पत्नी को जहर दिया, जिसकी वजह से वो लगभग अपनी आंखों की रोशनी खोने वाली थी, और फिर तुमने झूठी पहचान भी बनाई। अब हमारे पास सारे सबूत हैं। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि अपनी बुआ की खातिर मैं तुम्हें बर्दाश्त करता रहूंगा? प्रदर्शनी से 3 दिन पहले तुमने मेरी बुआ के नाम पर मेरी पत्नी को वह जहरीला हार भेजा ताकि वो अंधी हो जाए और प्रतियोगिता में हिस्सा न ले सके। अगर वक्त पर इलाज न मिलता तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। क्या मैंने सही सुना? पहचान चोरी करना और यहाँ तक कि जहर भी दिया, ये सच में बहुत घटिया काम है। चेहरे से तो कोई भी धोखा खा सकता है। उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसी औरत निकलेगी। सही कहा। यह तो बहुत ही क्रूर है। इसका दिल बहुत काला है। बिल्कुल सही। इसे यहाँ से ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। जितने भी सबूत हैं सब उन्हें सौंप दो। मुलू, गुजिंग, तुम दोनों को पछताना पड़ेगा। तुम्हारी मुझे पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मैं हुआ क्लैन का प्रेसिडेंट हूं। मिस्टर हुआ, हमें शिकायत मिली है कि तुम जहर देने के मामले में शामिल हो। हमारे साथ चलिए, पूछताछ करनी है। छोड़ो मुझे। चलो। मुझे जाने दो। खामोश, चलो। मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप सीधे चलो। चलो अब। मैं हुआ। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, अभी बाहर जाओ। इस औरत ने कितने साधारण कपड़े पहने हैं, देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये गूजिंग के काबिल है। तू मुझसे मुकाबला कर। अगर तू जीती तो तू यहाँ रह सकती है, और अगर हार गई तो गू परिवार से दफा हो जाना। ये पेंटिंग जो तुमने मुझे दिखाई थी वो तुम्हारी नहीं थी, वो तुमने चोरी की थी। तुम शुरुआत से ही मुझसे झूठ बोल रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है।
वो सारी पेंटिंग मुझे मिली थी। तुझे मिली थी? तू अब भी झूठ बोल रही है। तेरे इन बकवास झूठ की वजह से मैंने युनशुआन की बेटी को दुख पहुंचाया, यहां तक कि मैंने उसके खिलाफ तेरी मदद भी की। सच में मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। आंट, मेरी माँ का सबसे बड़ा पछतावा उस समय आपसे अलग हो जाना था। सब ठीक हो जाएगा। माँ के चले जाने के बाद किसी ने मुझे लुलू कहकर नहीं बुलाया। माँ और आंट बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में कुछ गलतफहमियों की वजह से अलग हो गए। माँ हमेशा कहती थी, उस वक्त वो बहुत जिद्दी थी, तभी वो आंट को अच्छे से अलविदा भी नहीं कह पाई थी। हमारे नाम उन दोनों का एक वादा था। हाँ, ये इसलिए थे ताकि हम उनकी दोस्ती को आगे बढ़ा सकें। उस कविता की लाइन क्या थी? हाय गुजिंग। यह किताब क्या तुम्हारी है? धन्यवाद। काम हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि हम उसे मिल लेंगे। उसने मुझे देखकर मुस्कुराहट दी, लेकिन वह चिट्ठी क्या थी जो उसने ली? उसे छोहो, शायद कहीं से उबकर आई होगी। इसका मतलब शुरुआत से ही मैंने किसी गलत इंसान को समझा। शुक्र है कि हमें एक दूसरे को पाने का मौका मिल गया। शुआन, वो जगहें जहां आप नहीं जा पाए, मैं उन्हें आपके बदले देखूंगी। पापा, आपके लिए एक बहुत अच्छी बहू ढूंढूंगी। मूलू एक अच्छी लड़की है। मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूं, पर उनकी शादी के दिन तक वापस आ जाऊंगी। जल्द वापस आना। मेरी बच्ची, तुम्हारे दादाजी को इस बात का दुहक है। मेरी ही गलती है कि मैंने श्व्यू को सही से नहीं समझाया। वह मेरी छोटी बेटी है। उसे बचपन से बहुत लाड़ प्यार मिला, इसलिए वह थोड़ी नादान रह गई और लोगों ने उसका फायदा उठाया। दादाजी, आप ऐसा मत कहिए। मम्मी और बुआ के बीच अगर वो गलतफहमी न होती तो आज वो पक्की बहनों की तरह होती। किस्मत का खेल देखो कि आखिर हम मिल ही गए। अब से हमें हर पल की कद्र करनी चाहिए। श्यालू, क्या हम कल कोर्ट में शादी रजिस्टर करवा लें? हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मुझगू परिवार के लिए आखिरकार एक उम्मीद की किरण जागी है। बेटा, अब तुम्हें श्यालू का बहुत ख्याल रखना होगा। सुनो, गू कॉर्पोरेशन में अभी एक आर्ट एडवाइजर की जरूरत है, तो क्या तुम वह काम करोगी? सच में? पर फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा काम देखा है। तुम बहुत काबिल हो। ठीक है, लेकिन तुम किसी को मत बताना कि हमारी शादी हो चुकी है।
मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि मुझे सिफारिश से काम मिला है। ठीक है, जैसा तुम कहो। नमस्ते, मैं गूजिंग से मिलना चाहती हूँ। नमस्ते, क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? मैं उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। वह मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। प्रेसिडेंट गू, मिस शेन मेंग मेंग आई हैं। उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट गू, उन्होंने कहा कि कोई बहुत जरूरी बात है। उसे बाहर निकालो। बॉस ने मिलने से मना कर दिया है। गूजिंग, मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है कि आपने अभी तक शादी नहीं की है। मैं वापस देश आ गई हूँ। क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं प्लीज? मिस शेन, कृपया अपनी मर्यादा में रहो। 6 साल पहले मेरा विदेश जाना मेरी मजबूरी थी। मुझे नहीं पता था कि आपकी बहन के परिवार के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। मुझे बहुत दुख है कि मैं आपके सबसे मुश्किल वक्त में आपके साथ नहीं थी। अब इन सब बातों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आपने अभी तक शादी नहीं की। क्या आप अब भी मेरा इंतजार कर रहे हैं? उस वक्त तुम्हारे साथ प्यार का नाटक महज एक गलतफहमी की वजह से था। गलतफहमी? मैंने तुम्हारा प्रपोजल इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि मैंने अचानक एक कविता देखी थी और मुझे किसी और का धोखा हो गया था। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं था। कौन सी कविता? मुझे इसके बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है? अब यह सब मायने नहीं रखता मिस शेन। अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। गूजिंग, क्या आप सच में मुझे भूल जाएंगे? शेन, अब हमारे बीच कुछ मुमकिन नहीं है। गूजिंग, क्या तुम वाकई मुझे भूल जाओगे? मिस मू, बधाई हो, आप गू कॉर्पोरेशन में शामिल हो गई हैं। आपका ऑफिस 3री मंजिल पर है। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको वहां ले जाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, शुक्रिया। क्या यह वही है जिसके बारे में लू शाशा के मैसेज में लिखा था कि उसने गूजिंग को लुभाया है? हेलो, असिस्टेंट क्वान, मेरे लिए गू कॉर्पोरेशन में एक पद का इंतजाम करो। मुझे वहां काम करना है। तुम भी ना? मुझे प्रेसिडेंट गू से पूछना होगा। प्रेसिडेंट गू, शेन मेंग मेंग कह रही है कि उसे कंपनी में काम करना है। गू कॉर्पोरेशन और शेन कॉर्पोरेशन का साथ में प्रोजेक्ट भी है। बड़ी मुश्किल स्थिति है। उसे कोई भी मामूली सा पद दे दो, बस मुझे परेशान मत करने देना। समझ गया। उसे बॉस की पत्नी का असिस्टेंट बना देता हूं। यही उसके लिए सबसे सही रहेगा। हेलो। अरे मिस शेन, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। तुम आर्ट कंसल्टेंट की असिस्टेंट। गूजिंग ने मुझे गू कॉर्पोरेशन का आर्ट कंसल्टेंट बनाया है। कैसा लगा? मैंने कहा था ना कि उसके दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। प्रेसिडेंट गू तो सच में अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी पत्नी आज कंपनी में कैसी है? क्या किसी ने उसे परेशान किया? ओह, प्रेसिडेंट गू, चिंता मत करो, मैडम बिल्कुल ठीक हैं। अरे यार, अभी अभी शेन मेंग मेंग को सेटल किया है और अब बॉस की पत्नी के काम की फिक्र करनी पड़ रही है। कैसी जिंदगी हो गई है यह। मेंग मेंग, गूजिंग ने इतने सालों से किसी को डेट नहीं किया है। यकीनन वह अभी भी तुम्हें नहीं भूल पाया है। सही कहा। वह पहले तुम्हें कितना प्यार करता था। अब जब तुम जल्दी वापस आ गई हो तो वह जरूर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। मुझे पता था कि उसके दिल में अभी भी मैं ही हूँ। बस इंतजार करो, मैं उसकी पूरी भरपाई कर दूंगी और उसका दिल फिर से जीत लूंगी।
तो चलो हम पहले से ही इसका जश्न मनाते हैं। तुम कौन हो? तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। यह आर्ट कंसल्टेंट का ऑफिस है। मैं गू कॉर्पोरेशन की नई आर्ट कंसल्टेंट हूँ, म्यूलू। आर्ट कंसल्टेंट? तेरी इतनी औकात? यह आर्ट कंसल्टेंट का ऑफिस है। मैं गू कॉर्पोरेशन की नई आर्ट कंसल्टेंट हूँ, म्यूलू। आर्ट कंसल्टेंट? तेरी इतनी हिम्मत? मेरी एक चचेरी बहन मिस्टर गू के घर काम करती है। वह कह रही थी कि प्रेसिडेंट मैडम गू कॉर्पोरेशन आ रही हैं एक आर्ट कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए। मिस्टर गू इतना पैसा कमाते हैं, फिर भी मैडम घर पर आराम करने के बजाय काम पर आ रही हैं। किससे पता इन अमीर औरतों को आखिर क्या चाहिए होता है। सुन, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। हमारा मौका आ गया है। तुम्हारा मतलब है कि? हाँ, अगर हमने मैडम को खुश रखा तो हमें बहुत सारे मौके मिलेंगे, है ना? यह आर्ट कंसल्टेंट का ऑफिस है। मैं गू कॉर्पोरेशन की नई आर्ट कंसल्टेंट हूँ, म्यूलू। आर्ट कंसल्टेंट? तू इसके लायक है? तू यहाँ गूजिंग को फंसाने आई है ना? ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है कि तेरे जैसे लोगों की क्या सोच होती है। अपनी जुबान को लगाम दो। मैंने अपनी मेहनत से यह नौकरी पाई है। मेहनत से? मुझे तो लगता है कि तूने ये सब अपनी बेशर्मी की वजह से किया है। गूजिंग मेरे हैं। जरा आईने में अपनी शक्ल देख। तेरी क्या औकात जो मुझसे मुकाबला करे। मैडम, आप यहाँ आई और हमें पहले बताया तक नहीं। जी हाँ, ताकि हम आपका स्वागत करने के लिए नीचे आते। मैडम, क्या ये सब गूजिंग का सुझाव है? लगता है उनके दिल में अब भी मेरे लिए जगह है। तुम लोग सही वक्त पर आए हो। ये घटिया औरत जबरदस्ती मेरे ऑफिस में बैठी है। इसे अभी यहाँ से बाहर निकालो। ये मेरा ऑफिस है। यहाँ से जिसे बाहर जाना चाहिए वो तुम हो। मैडम कह रही हैं कि तुम यहाँ से जाओ, तो तुम अभी तक यहीं क्यों खड़ी हो? कौन सी मैडम? जाहिर है हमारी बॉस की प्रेसिडेंट मैडम। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे बॉस ने तो अभी शादी भी नहीं की है। मैंने तो सान कहा था कि गूजिंग इस बारे में किसी को न बताएं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सवाल उठाओ। रुको, ऐसा नहीं लग रहा कि वो झूठ बोल रही है। मुझे फोन पर उसकी फोटो देखनी चाहिए और फिर दोबारा चेक करना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? रुको, वो झूठ बोलती हुई नहीं लग रही। मैं पहले फोन निकालकर उसकी फोटो चेक करता हूँ ताकि मैं इसकी पुष्टि कर सकूं। ये क्या हो रहा है? फोन हैक हो गया क्या? फोटो डाउनलोड ही नहीं हो रही है। ऐसे समय में ही इसे खराब होना था। क्या पता, ये फोन भी ना। अगर फोटो लोड नहीं हो रही तो क्या हुआ? पूरी कंपनी में क्या कोई है जो मेरे और गूजिंग के रिश्ते के बारे में नहीं जानता? वहीं तुम गलत तरीकों से अंदर आई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? गूजिंग के सारे रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ मेरी मर्जी से चलता है। उसका सारा पैसा उसे मेरे ऊपर ही खर्च करना पड़ता है। तेरी औकात क्या है? यहाँ खड़े होकर चिल्लाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मेरी ये नौकरी मेरी काबिलियत की वजह से है। काबिलियत? मुझे तो लगता है कि ये लोगों को फंसाने का कोई तरीका है। मैं फिर से कह रही हूँ, गूजिंग सिर्फ मेरा है। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। गूजिंग शायद अभी मीटिंग में होंगे, इसलिए बेहतर होगा कि ग्वानजाई को यहाँ बुला लिया जाए। क्या हुआ? अब तुम किसी की मदद लेना चाहती हो? मैं भी देखना चाहती हूँ कि किसकी हिम्मत है जो तुम्हारी मदद करे। मिस मू, मेरे लिए क्या हुक्म है? ये तो असिस्टेंट ग्वान है। क्या इसका मतलब है कि मिस मू, मेरे लिए कोई आदेश? ये तो असिस्टेंट ग्वान है। क्या ऐसा हो सकता है?
अब तुम्हारी एक्टिंग खत्म हो गई क्या? यहाँ तक कि तुम्हारा यह घटिया फोन भी अब इसे और झेल नहीं सका। ठीक से देख, इसे कहते हैं असली फोन, जो वाकई में लग सकता है। हेलो, अभी कौन बोल रहा था? मैनेजर ग्वान, ये मैं हूँ, शेन मिंग मिंग। मैं अभी गू कॉरपोरेशन आर्ट सलाहकार के ऑफिस पहुंच गई हूँ। जरा गुजिंग को मेरा यह मैसेज दे देना कि वह फिक्र न करें और मेरे बारे में इतना न सोचें। ठीक है, मैं समझ गया। मैं थोड़ी देर में प्रेसिडेंट गू को बता दूंगा। लगता है कि मिस शेन वाकई में बॉस की पत्नी है। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि यह आदमी सिर्फ हंगामा करने आया है। हूँ अरबरठाइलम हरबर भार बड़बर फा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरबर बर भर बर बड़बर बर 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 बर। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? चलो अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। अभी जो फोन आया था वो तो पक्का मैम का ही था। फोन अचानक कट कैसे गया? मिस शेनार्ड सलाहकार के ऑफिस में क्या कर रही हैं? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। असिस्टेंट ग्वान, बहुत बुरा हुआ। पार्टनर कंपनी अचानक अपनी बात से पलट गई है। कोई भी एग्रीमेंट तैयार नहीं कर पा रहा है। क्या आप जाकर एक बार देख सकते हैं? ठीक है, मैं अभी चलता हूं। ठीक है, समझ गया। मैं अभी यह बात प्रेसिडेंट गू को बता दूंगा। लगता है कि मिस शेन ही असली बॉस मैडम है। अब तुझे क्या कहना है? दफा हो जाए यहाँ से अभी के अभी। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो ग्वान जाए को अभी यहाँ बुला और फिर देख कि असल में यहाँ किसे नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट ग्वान को बुलाऊं? तुझे क्या लगता है, क्या वो तेरे जैसी मामूली औरत से मिलने यहाँ आएंगे? चूंकि तू बर्बाद होना ही चाहती है तो मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगी। हेलो। हेलो असिस्टेंट ग्वान, जरा जल्दी से ऑफिस आइए। यहाँ एक बदतमीज औरत तमाशा कर रही है। अभी मैं बहुत जरूरी कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूँ। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? अगर गुजिंग को पता चला कि आपने मेरी बात टाली है तो वह आपको नहीं छोड़ेंगे। कहीं मैडम किसी मुसीबत में तो नहीं? मिस शेन, मैं कॉन्ट्रैक्ट का काम खत्म करके अभी आता हूँ। बस इंतजार कर, असिस्टेंट ग्वान अभी पहुंचते ही होंगे। तब देखना वो तेरा क्या हाल करते हैं। पक्का गुजिंग ने ग्वान जाय से बात की होगी कि वह मेरा ख्याल रखें, वरना वो मेरी बात इतनी आसानी से कैसे मान लेते। मैडम, आप नाराज मत होइए। एक बार असिस्टेंट ग्वान को आने दीजिए। वो इस औरत को ऐसी कड़ी सजा देंगे कि ये याद रखेगी। बिल्कुल सही। आपके इलाके में आकर हंगामा करने की हिम्मत, लगता है इसका बुरा वक्त आ गया है। सही कहा। तुम क्या कर रही हो? आपके इलाके में अपनी हद पार करने की हिम्मत, सच में उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। बिल्कुल सही। तुम क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम सही समय पर आए हो। जल्दी से इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। ये हमारी प्रेसिडेंट गू द्वारा नियुक्त आर्ट कंसल्टेंट हैं, सलाहकार मू, और तुम्हारी पोजीशन है आर्ट कंसल्टेंट की असिस्टेंट। कृपया अपनी औकात याद रखो। तुमने क्या कहा? यह प्रेसिडेंट गू द्वारा साइन किया गया नियुक्ति पत्र है, खुद देख लो। क्या मैं आर्ट कंसल्टेंट नहीं हूँ? मैं असिस्टेंट कैसे हो सकती हूँ? प्रेसिडेंट गू ने मुझे तुम्हारे लिए कोई भी पद चुनने को कहा था। मैंने देखा कि आर्ट कंसल्टेंट की असिस्टेंट का पद खाली था तो इसे फाइनल कर दिया। पत्नी जी, मैं वापस आ गया। सुनो,
मेरी जान। प्रिय, मुझसे गलती हो गई। यह मेरी गलती है कि मैं पहले इसे समझ नहीं पाया। मैं बहुत बुरा हूं। तुम भी ना, वाकई थोड़ी बुद्धू हो। मेंग मेंग, ज्यादा उदास मत हो सकता है कि गूजिंग बस तुम्हें परेशान करने के लिए नखरे दिखा रहा हो। सही कहा। जैसी तुम्हारी खूबियां हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे अपना नहीं बना पाओगी? हाँ, जरूर वह मुझसे नाराजगी जता रहा है। माँ, मैंने बहुत मुश्किल से पता लगाया है कि गूजिंग का घर बदल गया है। आज गूजिंग सिर्फ जीत ही हासिल करनी है। चलो। यह बच्चा कितना प्यारा है। शायद यह गूजिंग की बुआ के घर से है। बच्चे, ये लो, आंट के पास तुम्हारे लिए टॉफी है। बदतमीज बच्चा। दादा गू, हम यहाँ शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। आप लोग गलत जगह आ गए हैं। क्या? यह गूजिंग का वैवाहिक घर है। यहाँ मेहमानों की जरूरत नहीं है। गूजिंग की शादी हो गई? हाँ, कोर्ट मैरिज हो चुकी है। अभी उस छोटी बच्ची को देखा तुमने? वह मेरी पोती है। यह मुमकिन नहीं है। दादाजी, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शेन और गू की पार्टनरशिप कोई आजकल की बात नहीं है। हम बिना वजह किसी को अपमानित नहीं कर सकते। यह परेशानी अब उस लड़के को खुद ही संभालने दो। मैं डीडी को पार्क लेकर जा रहा हूं। आप लोग बात कीजिए। डायडी, दादाजी के साथ पार्क चलो। चलो चलते हैं। हाँ 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 हाँ। डीडी, मेरे साथ पार्क चलो। चलो अब। हाँ 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 हाँ। मिंग मिंग, हमें अचानक कुछ काम आ गया है, इसलिए हमें अभी जाना होगा। मैं जरा बाथरूम होकर आती हूँ। गूजिंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है। लो, पानी पियो। हम इस बारे में तसल्ली से बात करते हैं।
शेन मेंगमेंग, मेरे सामने अपनी चालाकियां दिखाने की कोशिश भी मत करना। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? गुजिंग, ग्वानजाई, फोन करके सिक्योरिटी गार्ड को यहां बुलाओ। ग्वानजाई, फोन करके गार्ड्स को यहां बुलाओ। मिस चैन, कृपया आप यहां से चली जाइए। ये सब क्या हो रहा है? उसने मुझे नशीली दवा देने की कोशिश की है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी पत्नी यहां क्यों नहीं हो सकती? मुलू, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। चलो बात करते हैं। $100 मिलियन लो और गुजिंग को छोड़ दो। वह मेरे पति हैं। वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वह मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। रही बात तुम्हारी, तो उनसे दूर रहो। तुम अपना मुंह बंद रखो। मेरी पत्नी, सुनो, मेरी पत्नी। डीडी, डीडी, डॉक्टर, मेरी बेटी अब कैसी है? बच्ची को बहुत गहरा सदमा लगा है। हमें तुरंत उसका ऑपरेशन करना होगा। घर वाले जल्दी से साइन कर दें। गुजिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? गुजिंग, मेरा यह इरादा नहीं था। अगर मेरी पोती को कुछ भी हुआ तो पूरा शेन फैमिली उसके लिए सजा भुगतेगा। हमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए। अगर मेरी पोती को कुछ भी बुरा हुआ तो पूरा शेन फैमिली इसकी सजा भुगतेगा। हमने अपनी बेटी को ठीक से संस्कार नहीं दिए। सबसे अच्छी दवाओं का इस्तेमाल करो, चाहे जो भी हो, उसे हर हाल में बचाना होगा। गुजिंग, मेरी बात सुनो। मैं समझाती हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। अगर डीडी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शेन मेंगमेंग पर जानबूझकर हमला करने का शक है। कृपया आप हमारे साथ चलिए। गुजिंग, मैंने यह सच में जानबूझकर नहीं किया। प्लीज मुझे बचा लो। प्रेसिडेंट गू, मैं आपसे विनती करता हूं, उसे छोड़ दीजिए। इसे ले जाओ।
गूजिंग मुझे बचा लो। गूजिंग। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? दीदी बहुत प्यारी बच्ची है। बच्ची का काफी खून बह चुका है, उसे पांडा ब्लड ग्रुप की जरूरत है। बच्चे को बहुत ज्यादा खून की कमी है, उसे दुर्लभ बॉम्बे ग्रुप वाले खून की जरूरत है। मेरा खून वही दुर्लभ ग्रुप है, मेरा खून ले लो। क्या आप पक्का कह रहे हैं? इस तरह का खून बहुत ही दुर्लभ होता है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल पक्का। डीडी, क्या तुम्हें पापा की आवाज सुनाई दे रही है? पापा को माफ कर देना। तुम्हारी जिंदगी के इन 5 सालों में मैं तुम्हारे साथ नहीं था। डीडी बहुत बहादुर है। इतनी छोटी सी उम्र में तुमने मां की रक्षा करना सीख लिया। पापा तुमसे वादा करते हैं कि अब से मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा। बस थोड़ा सा और रुक जाओ, एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर मम्मी और पापा तुम्हें एम्यूजमेंट पार्क ले जाएंगे ना? क्या तुम ठीक तो हो? पापा, हाँ बेटा, पापा यही हैं। मम्मी, अब तुम ठीक हो। तूने तो मम्मी को डरा ही दिया था। सब ठीक है तो अच्छी बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। दादाजी अभी डीडी के लिए टॉफी लेकर आते हैं, सबसे बड़ी और सबसे मीठी वाली। शाओलू, मुझे माफ कर दो। शाओलू, मुझे माफ कर दो। मैं बस तुम सबसे मिलने आया था। मैंने म्यू कॉर्पोरेशन के बचे हुए पैसों से तुम्हारी मां की कब्र के पास एक छोटी सी हवेली बनाई है। अपनी बाकी की जिंदगी में वहीं उनके साथ बिताऊंगा ताकि मैं अपने किए का प्रायश्चित कर सकूं। पापा, प्रेसिडेंट मू, कंपनी के आर्ट विभाग का प्रोजेक्ट सफल हो गया है। डीडी, तुमने यह क्या बनाया है? यह पर दादाजी है। चलो चलो, सब यहाँ देखो, जल्दी यहाँ देखो।